एक दौर ऐसा था कि गोंदिया में काफी पेशेंट का इलाज नहीं होता था तो नागपुर, हैदराबाद और कहीं अन्य शहर जाते थे, पर गोंदिया ऐसा एक अड्डा बन चुका है अस्पतालों का, जहां अच्छे अच्छे इलाज कर डॉक्टर जो है पेशेंट को जीवन दान दे रहे। कोरोना काल में भी काफी अच्छा कार्य जो है डॉक्टरों के द्वारा किया, इसलिए कहीं ना कहीं देश सुरक्षित बचा है। आज मैं गोंदिया के एक नामी अस्पताल रानी अवंतीबाई सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल की डॉक्टर माहुले गेस्टो एंड लीवर सेंटर जो खुला हुआ है, उन्होंने को आज जो है एक ऐसे पेशेंट को जीवन दान दिया है। काफ़ी क्रिटिकल केस था वो, आज उन्होंने जो ऑपरेशन कर जो है उनको कहीं ना कहीं जीवन दान दिया। और नागपुर में भी उनका इलाज हुआ था, पर आज जो है गोंदिया में उनका इलाज होकर रिलीफ हुआ है। ऐसे आज जो है माहुले सर से मिलाना चाहूँगा, और क्या वो पेशेंट को हुआ था और किस प्रकार उनकी अवस्था थी और किस प्रकार उनकी जान बची, और ऐसे पेशेंट कब पाए जाते हैं, इतना क्रिटिकल रहने के बावजूद भी इस प्रकार का इलाज करते वक्त किस प्रकार की समस्या होती है, जानने का प्रयास करेंगे। सर, न्यूज प्रभात मीडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजू माहुले, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट, रानी अवंतीबाई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गोंदिया। सर, क्या हुआ था उस पेशेंट को, किस अवस्था में वो आया था और उसका इलाज करते समय किस दिक्कत का सामना करना पड़ा? ये जो पेशेंट आए थे ये 63 ईयर मेल थे। दिलीप मिश्रा उनका नाम है, मैंने गोंदिया के रहवासी हैं। इनको अचानक से पेट में दर्द हुआ, पीलिया हुआ और बुखार आना चालू हुआ था, पेट में पानी भर रहा था। तो इनके इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इनको एक्स्ट्रा हेपेटिक पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन है। जो पोर्टल वेन सप्लाई करती है इंटेस्टाइन एंड कोलॉन से लेकर के लीवर तक, उस पोर्टल वेन में ऑब्स्ट्रक्शन था, रुकावट थी। उसके कारण उनको पोर्टल कैवर्नामा कोलेंजियोपैथी करके जो बीमारी होती है, जो बड़ी बीमारी होती है, ये उम्र के 20 से 22 साल से स्टार्ट होती है। वो उनको पहले से ही थी, जो अभी जाके मैनिफेस्ट हुई और इस क्रिटिकल कंडीशन में पहुँचे कि उनको फीवर आया, उनका बीपी 80/60 था, हाइपोटेंशन था, शॉक में थे, यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा था, उनका लीवर बैठा था, किडनी बैठी हुई थी और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तो इलाज करने के लिए इन्वेस्टिगेशन आवश्यक है, वो सारी इन्वेस्टिगेशन किए। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उनको कोलेंजाइटिस है, कि लीवर में सूजन आ गई है पित्त की नली में रुकावट के कारण। दैट इज़ कॉल्ड पोर्टल कैवर्नामा कोलेंजियोपैथी विद कोलेंजाइटिस। तो पित्त की नली में रुकावट आ गई थी, उसको हमने एंडोस्कोपी द्वारा ईआरसीपी किए। ईआरसीपी केयर करके पित्त की नली की रुकावट को खोले, उसको डायलेट किए और उसमें स्टेंट डाले। स्टेंट डालते वक्त पेशेंट के पित्त की नली से और पित्त की थैली से 200 से 300 ml पस निकला है। उस पस को कल्चर के लिए भेजे, उसमें ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव मिक्स बैक्टीरिया ग्रो हुए हैं। दूसरा है इनके लीवर की सूजन उस पस के कारण थी, वो भी कम हुई है। पेशेंट का धीरे धीरे बीपी आराम से बढ़ा, आइनोटॉपिक सपोर्ट कम हुए और पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और पेशेंट को डिस्चार्ज करने की अभी हालत में है। पेशेंट अभी एकदम कॉन्शियस है, अलर्ट है। पेशेंट डाइट नॉर्मल हो गया, पेशेंट का असाइटिस डिक्रीज हो गया, पेशेंट का यूरिन आउटपुट नॉर्मल आ गया और पेशेंट अभी विदाउट सपोर्ट वार्ड में शिफ्ट हो गया है। सर, ये जो पेशेंट जिस समय आया था हालत काफ़ी गंभीर रही होंगी उसकी, तो इसको ऑपरेट करने के लिए ऑपरेशन जो भी किया आपने, कितना समय लगा लगभग? इस ऑपरेशन के लिए हमको समय लगा 1.5 घंटा, क्योंकि इतना पस आ रहा था, उसको पस को ड्रेन करने के लिए 1.5 घंटा लग गया। और ये जो प्रोसीजर की है ईआरसीपी, इस पेशेंट में बहुत रिस्की थी, क्योंकि एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपैंक्रेटोग्राफी होता है, एक बड़ा स्कोप होता है जो ईसोफेगस स्टमक के माध्यम से D1 पार्ट, D1 और D2 में जाता है, और D1 D2 में जो एम्पुला रहता है उस एम्पुला से एंटर करके सीबीडी में जाते हैं। तो उस जाते समय बहुत सारी परेशानी आती है, जैसे कि इसोफेजियल वायरसेस। ऑलरेडी पेशेंट एक्स्ट्रा हेपेटिक पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन है, पोर्टल हाइपरटेंशन है, पेशेंट को असाइटिस है, तो वायरसेस भी थे। इसोफेजियल वायरसेस जो रहती है, जो खाने की नली रहती है, उसके निचले हिस्से में खून की नली रहती है, खून की वेसल्स रहती है, वो फूल जाती है क्योंकि पोर्टल वेन के प्रेशर के कारण। तो उतने पोर्टल वेन के प्रेशर के कारण जो वायरसेस फूली हुई थी, इस फूली वायरसेस में भी पेशेंट को रिस्क लेके कि वो फट कभी भी सकती है, वो रिस्क लेने के बाद भी हमने प्रोसीजर किया और कोई प्रोसीजर के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए। प्रोसीजर बहुत अच्छे से हुई और पेशेंट अभी ठीक हो गया है। तो देखिए किस प्रकार का जो पेशेंट था, किस प्रकार उसकी हालत थी, किस प्रकार उनको जो ट्रीटमेंट करने में कितना वक्त लगा। क्या नाम है आपका? दिलीप। कैसी तबीयत अभी? हाँ, अभी अच्छा है तबीयत। अच्छा, क्या हुआ था पता है आपको? पेट को दर्द कर रहा था, पेट में अच्छा, पानी आएगा पेट में। कब से थी ये परेशानी आपको? हाँ,
हाँ ये तो 8-10 दिन हो गए। अच्छा, अभी आराम हो गया है क्या? अभी आराम है थोड़ा। कहाँ रहते आप? रामनगर। गोंदिया ही रहते ना? हाँ। तो गोंदिया में ही इलाज हुआ ना आपका अभी? हाँ। नागपुर वगैरह तो जाना नहीं पड़ा ना? नहीं। ये पेशेंट थे, इनकी जवाई और इनकी बेटी भी। क्या बोलेंगे, इनको क्या हुआ था पूरी इनको ऐसा था कि इनको 7-8 साल से कोई प्रॉब्लम थी पेट में, तो इनका अपन ने ट्रीटमेंट करवाया 2-3 जगह। पर कैसा अपन डॉक्टर जुनेद अपना भाई ये दोस्त है, तो उनके पास 2-3 बार गए तो उनने बोले एक काम करो, इन्हें अच्छे डॉक्टर को एक दिखाना चाहिए। तो हमने इनको पहले नागपुर लेके गए और नागपुर चेक करवाने के बाद इनके पेट में कुछ तो भी अलग ही प्रॉब्लम था। तो वहाँ पे 2 घंटे का एक ऑपरेशन चला, जिसमें उनने ऑपरेशन करने के बाद उसी दिन हमें छुट्टी भी दे दिए थे। तो उसके बाद इनका पेट वगैरह सब क्लियर हुआ, पर 6-7 महीने बाद फिर से उनको वैसी ही प्रॉब्लम होना चालू हुई। आना जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने सोचे ठीक है, तो हमारे डॉक्टर जुनेद ने बोले कि एक काम करो सर, माहौल कर सर के पास लेके जाओ, माहौल सर के पास लेके जाओ। तो हमें पता चला ठीक है, फिर मैंने भी बाहर से थोड़ा पता किया तो बोले ठीक है डॉक्टर वगैरह ठीक है। तो हमने यहाँ लाए तो सर ने हमें कुछ बताए सब चीज़ें कि पेट में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, इनका स्टेंट डालना पड़ेगा, फिर से रिवाइंडिंग करवाना पड़ेगा कुछ से भी। तो हमने बोला ठीक है। तो फिर उनसे बजट पहले पूछे, तो उनने बजट हमें हमारे मन स्थापित बताए, तो बोला चलो ठीक है करवा लेना चाहिए करके। तो उस दिन से अभी आज 5वां दिन है यहाँ पे है, और अभी बहुत 80% रिलीफ है। तो हमें आज छुट्टी का भी बोले कि आज रिलीफ करवा देंगे करके। क्या बोलेंगे, आज जो है काफी सारे जो पेशेंट है नागपुर हैदराबाद काफी दूर दूर जाते थे, पर आज जो है गोंदिया का पेशेंट है, गोंदिया में ही आराम हुआ। क्या बोलेंगे इस माध्यम से? हाँ, इस माध्यम में तो मैं बोलूँगी कि एग्री हूँ, क्योंकि ईआरसीपी के लिए इसके पहले हम हर बार नागपुर गए हैं और वही इलाज अपने गोंदिया सिटी में हो रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात है अपने लिए। कैसी अभी आपके पापा की तबीयत? अभी ठीक है। और जिस दिन हमने 5-6 दिन पहले जब इनको एडमिट किए थे तो वो चल नहीं पा रहे थे, अभी तो खुद से उठना बैठना चल पाना, तो काफ़ी रिलीफ है। जो पेशेंट नागपुर हैदराबाद लेकर जाते हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि गोंदिया में सबसे पहले चेक करे क्या नहीं करे, क्या सजेस्ट करेंगे? मैं तो सजेस्ट वही करूँगी कि गोंदिया में सबसे पहले अपने माहौले सर के पास उनको दिखाएं। उनका जो भी वो डिटेल्स देते हैं उनके पेशेंट के रिलेटेड, वो पहले उनसे पूरा कंसर्न कर ले, उसके बाद ही गोंदिया के बाहर जाए करके। उसी तरह डॉक्टर साहब ने जो है गेस्ट्रोलॉजिस्ट का कोर्स किया है। सर, गेस्ट्रोलॉजिस्ट का कोर्स क्यों आपने किया, ऐसा क्या कारण था? देखिए, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मैं प्रथम और एकमेव गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ गोंदिया में। तो मैं गोंदिया में ही क्यों आया, एक आपका क्वेश्चन हो सकता है। और दूसरा है कि मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट क्यों बना, कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इसलिए बना कि मेरे मामा जी ऐसी ब्लड वेसल्स फुली हुई थी इसोफेगस की, वो नागपुर ले जाते मौदा के पास में ही ख़त्म हो गए। तो मुझे लगा कि मैंने सब कुछ छोड़ के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ऑप्ट करना चाहिए और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट में एंट्री की और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से डीएम और डीएन भी किया और गोंदिया में आके प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे लगा कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की सख्त ज़रूरत है गोंदिया वालों को, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स, ऐसे कोलेंजाइटिस, ऐसे जीआई ब्लीड, खून की उल्टी होना, कोलेंजाइटिस होना, परफोरेशन होना, पैंक्रेटिस होना, पैंक्रेटिक में स्टोन होना, ये सारे कॉमन प्रॉब्लम्स आते हैं। और ये सारे पेशेंट्स नागपुर, हैदराबाद, रायपुर ऐसे दूर जगह पे जाके उनको इलाज करना पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा कि अपन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बन के क्यों ना इस गोंदिया के लिए कुछ काम कर सके। और एक समय ऐसा था कि काफ़ी खान-पान की वजह से तबीयत खराब नहीं होती थी, पर अभी देख रहे हैं कि खान-पान की वजह से तबीयत भी खराब हो रही है, नई-नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नए-नए डॉक्टर्स भी आ गए हैं। मतलब जो कोर्स आपने बताया, पहले गोंदिया में काफ़ी डॉक्टर कम थे, इस प्रकार के इलाज होते। अभी पेशेंट को खान-पान मतलब किस अवस्था में रखना चाहिए, उसके लिए क्या बोलेंगे? देखो, खान-पान की वजह से ही ये गाल स्टोन की प्रॉब्लम आती है, लीवर सूजन की प्रॉब्लम आती है, फैटी लीवर की प्रॉब्लम आती है, गैस्ट्रिक परफोरेशन, ड्यूडेनल परफोरेशन, एच पाइलोरी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आती है। तो मेरे तरफ से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बाहर का खाना अवॉइड करेंगे, जंक फूड और फास्ट फूड खाना अवॉइड करेंगे। जो आजकल के बच्चे बहुत पिज़्ज़ा, बर्गर खाते हैं, उनको रिक्वेस्ट है कि वो चीज़ें ना खाएँ, क्योंकि अभी ईआरसीपी का रेट बढ़ चुका है, गाल ब्लैडर में स्टोन होने का रेट बढ़ चुका है जो पहले कम था। ये सब डाइट पैटर्न से रिलेटेड है, जंक फूड और हैवी फूड खाने से ही होता है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि पेशेंट को, अगर पेशेंट ओबेस है, अगर कम्युनिटी में बहुत सारे लोग मोटे होते हैं, डायबिटीज़ होता है, उनको भी अपना लीवर स्क्रीनिंग कराना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि उनका लीवर डैमेज है, उनको पता ही नहीं चलता उनके गाल ब्लैडर में पथरी कब बन गई और सीबीडी में कब आ गई और कोलेंजाइटिस में कब पहुँच गए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो
जो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं उन्हें तो एक्सरसाइज करना चाहिए, वज़न कम करना चाहिए, शुगर कंट्रोल करना चाहिए। अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो शुगर कंट्रोल करना चाहिए। और हर 6 महीने में फाइब्रोस्कैन जैसी टेस्ट आती है लीवर की, कि लीवर में कितना फाइब्रोसिस है, लीवर में कितना इफ़ेक्ट हुआ है ओबेसिटी का, डायबिटीज़ का, थायराइड का, कोलेस्ट्रॉल का, वो रेगुलर चेक कराते रहना चाहिए ताकि आगे जो परेशानियाँ होने वाली है, लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर, ये परेशानियों से बच सके। सर हम देख रहे हैं कि जो भी पेशेंट को कभी तबीयत खराब होती है उस दरमियान जो है वो गांव में ट्रीटमेंट करता है, पर कभी कभी उनको समय लग जाता है, फिर ज़्यादा क्रिटिकल होने के बाद जो गोंदिया शहर में लाते हैं। ऐसे पेशेंट को, ऐसे परिजन को क्या सजेस्ट करेंगे आप कि जिस समय उनको समस्या होती तो उस समय इस चीज़ का वो इलाज कर सकते हैं, उनके पास लाने के लिए क्या सजेस्ट करेंगे? मैं ऐसे परिजनों को सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी आप लोग एजुकेटेड हैं, आपको कहीं इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पेट का प्रॉब्लम है या लीवर का प्रॉब्लम है तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास में जाएँ। आपको अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट हार्ट के डॉक्टर से मिलें। अगर किसी किडनी का प्रॉब्लम है तो किडनी वाले डॉक्टर से मिलें। परंतु आप अभी एजुकेटेड है, आप किसी और व्यक्ति की या फिर और समाज में किसी और पर्सन की बात सुन के आप इधर-उधर ना भटके। जो परेशानी होगी उस डॉक्टर को सर्च करिए और डायरेक्ट उनके पास जाके मिलिए, तो आपका खर्च भी बचेगा और जान भी बचेगी। काफ़ी लोगों का एक सवाल रहता है कि जनरल लोगों को ही इस प्रकार की बीमारियां होती है, इस प्रकार का मतलब इलाज करना पड़ता है, पर डॉक्टर वगैरह जो रहते हैं वो तंदुरुस्त रहते हैं। क्या इसका राज रहता है? डॉक्टर तंदुरुस्त रहते हैं, उसका राज ये है कि लाइफस्टाइल मेंटेन अच्छे से करते हैं, उनका खान-पान थोड़ा-सा टाइमली होता है, शेड्यूल फिक्स रहता है, इसी की वजह से थोड़ा डॉक्टर तंदुरुस्त रहते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा काम रहता है तो ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उन्हें भी अपने तबीयत की तरफ ध्यान देना चाहिए, अपना टाइम बॉन्ड करना चाहिए कि कितने समय खाना है, कितना नींद लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवर्क्ड हो तो कृपया करके अपने साथीदार को या फिर किसी अन्य कलीग को बोल दीजिए कि मैं आज काम नहीं कर पाऊँगा और आप संभाल लीजिए। इस तरह से आपको ड्यूटी मेंटेन करके डाइट मेंटेन करना चाहिए। धन्यवाद सर, आपने अच्छी जानकारी दी है। ये थे डॉक्टर मावले सर, गेस्ट्रोलॉजिस्ट है, स्पेशलिस्ट, और गोंदिया में यह पहले ही ऐसे डॉक्टर है जो गेस्ट्रोलॉजिस्ट का कोर्स कर गोंदिया में अस्पताल चला रहे हैं। उसी तरह पेशेंट ने क्या कहा वो भी आपको हमने दिखाया है कि पेशेंट किस अवस्था में आया था, उनको नागपुर नहीं जाना पड़ा, हैदराबाद नहीं जाना पड़ा, अन्य सिटी में नहीं जाना पड़ा, और गोंदिया में उनका जो इलाज हो गया है। अभी कई तरह के जो बीमारियां होती है, पेशेंट ने भी अपने खान पान के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि गांव में ही वो इलाज करते हैं, गांव में इलाज करने के बाद ज़्यादा हालत जो है गंभीर हो जाती है, उसके बाद जो है डॉक्टर के पास आते हैं, कहीं को भी ऑपरेट करने में समय लगता है, ज़्यादा बीमार होने के बाद भी जो है बच जाते हैं। पर जो डॉक्टर जो है इलाज नहीं कर पाते वहाँ ज़्यादा दिखाना नहीं चाहिए और गोंदिया या कहीं और ले जाकर उस अस्पताल में इलाज करना चाहिए, क्योंकि नई नई बीमारी आने की वजह से है आजकल जो है काफ़ी तबीयत पे भी असर हो रहा है। जो भी पेस्टिसाइड्स का जो खान पान है, सब्जी का है, जो भी है पहले जैसे नहीं आता, अभी काफ़ी जो है पेस्टिसाइड्स खान पान आता है, उस वजह से काफ़ी तबीयत भी खराब होती है। तबीयत के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर सर ने बताया कि जिस चीज़ का जो इलाज करता है डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे तो समय भी बचेगा, हालत जो है अच्छी रहेंगी। गंभीर होने के बाद काफ़ी इलाज जो है समस्या का सामना करना पड़ता है, इसलिए पेशेंट की जो जान जाती है। पर सही समय पे अगर डॉक्टर के पास आपने लाया तो सही समय पे उसका इलाज होगा, इलाज होने के बाद पेशेंट तंदुरुस्त रहेगा। यह खबर अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे शेयर जरूर करें। महेंद्र दिलदारे, न्यूज़ मीडिया, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज़ प्रभात मीडिया।